बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मलाला यूसुफ़ज़ई जो शादी पे यकीन नहीं रखती थीं, वो शादी को पसंद नहीं थी करती। वो ये कहती थी कि मैं दस्तखत करना पसंद नहीं करती हूँ, यानी कि जब शादी होती है, निकाह होता है, तो उस पर लड़का और लड़की जो साइन करते हैं वो उसको पसंद नहीं थी करती। और वो ये कहती थीं कि मुझे लिव इन रिलेशनशिप पसंद है, यानी कि बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के, बग़ैर साइन किए वैसे ही रहो और सारा कुछ आप इंजॉय करो। लेकिन बिलाखिर मलाला यूसुफ़ज़ई को शादी करनी पड़ गई। अब आवाम ये जानना चाहती है कि मलाला का मियाँ कौन है, क्या कोई गोरा मगरिब की दुनिया से तो नहीं अपना कोई ये लड़का आ गया इनकी ज़िंदगी में। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि मलाला की शादी किसी गोरे से नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तानी लड़के आसिम मलिक से हुई है। मलिक साहब क्या करते हैं और कहाँ से अपना इनको मिले हैं, ये आपको तफसील बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मलाला शादी पे यकीन क्यों नहीं थी रखती, इनकी जहनीत, इनका कंसेप्ट शादी के बारे में अजीब किस्म का क्यों था और शादी क्यों करनी पड़ गई। उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखें, सवात में ये लड़की पैदा होती है 1997 के अंदर, और 2009 में BBC के लिए ये ब्लॉग लिखना शुरू करती हैं। बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़े इदारे में इनको लिखने का मौका मिल जाता है। बहुत खुश नसीब हैं ये। अच्छा, उसके अंदर इनका ये जो ब्लॉग लिखती हैं वो गुल मकई के नाम से आता है। उसमें ये कोई पाकिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में, हमारे लोगों के बारे में अच्छी बातें नहीं लिखती हैं, फजूलियात लिखती हैं, और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा। इन पे एक हमला होता है जो आप सब जानते हैं, उसमें इनकी एक आँख डैमेज हो जाती है, जबड़ा इनका मुतासिर हो जाता है, और फिर इनको धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है उन धमकियों में कितनी हकीकत है और कितना वो उसके अंदर कोई झूठ है। बहरहाल इनको धमकियाँ आना शुरू होती हैं, तो इनकी फैमिली ये फ़ैसला करती है कि ये पाकिस्तान से निकल जाएंगे बाहर। अच्छा जी, अब इलाज भी करवाना था, तो मलाला और उसके पेरेंट्स निकल जाते हैं बर्मिंघम। वहाँ पे उसका इलाज होता है। अल्लाह ताला के फजल करम से मलाला यूसुफ़ज़ई सेहतयाब हो जाती हैं। उनका जो भी चेहरा होता है या वो सब अल्लाह के फजल से वो रिकवर कर लेती हैं। अब आगे तालीम भी लेनी है, तो मलाला का जहाँ पे एडमिशन होता है वो बच्चों के लिए ख्वाब होता है, ऑक्सफोर्ड। तो ये टैलेंटेड तो थी। देखें, 97 में एक बच्चा पैदा हो रहा है, 2009 में बहुत बड़े इदारे BBC में वो लिखना शुरू करती है, इंग्लैंड पहुँचती है, वहाँ पर फिर ऑक्सफोर्ड में ये अपनी तालीम को कंटिन्यू करती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एजाज़ इनके हिस्से में आता है, जो ख्वाब होता है किसी का भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, इनको नोबल प्राइज़ मिल जाता है। देखें, हम पाकिस्तानी जो हैं या देसी जो हैं ना, वो कदर ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता कि कितना बड़ा टैलेंट है हमारे आसपास, उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितनी सलाहियत है, कितना होनहार हमारा बच्चा है। हम उसको ना रोल देते हैं, लेकिन गोरा पहली नज़र में देख लेता है। 2009 में उन्होंने BBC में इसको लिखने का मौका दे दिया। उनको पता था बच्ची बड़ी टैलेंटेड है, ये बहुत आगे जाएगी, तो उन्होंने मलाला को नोबल प्राइज़ से नवाज दिया। ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारी बच्ची को नोबल प्राइज़ मिला। अच्छा, उसके बाद जुलाई में ये वोग मैगज़ीन को एक इंटरव्यू देती हैं। उसमें शादी से मुतल्लिक ये अजीब व गरीब किस्म की बात करती हैं, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भौंचाल आ जाता है। ये जब इंटरव्यू दे रही होती हैं, इनसे जब शादी से मुतल्लिक क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इनका, लोग जानना चाहते हैं कि ये शादी कब करेंगी, किससे करेंगी, कैसा लड़का इनको पसंद है, मतलब किस किस्म का होना चाहिए। तो मोहतरमा ने ये बताया कि मैं शादी पे यकीन ही नहीं रखती, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि दस्तखत किए जाएं, यानी कि निकाह के टाइम पे जब कहा जाता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, और उसके बाद एक पेपर आपके पास आ जाता है और अपना कहते हैं उसके ऊपर साइन किए जाते हैं। वो कहती हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद है कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आ जाए, मतलब एक फजूल काम, एक घटिया काम, या आप ये कहें सादे अल्फाज में हराम काम। क्योंकि देखें, बीइंग एज मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि निकाह के बगैर कुछ भी गलत है। तो मोहतरमा ने बहुत ही कूल किस्म का कॉन्सेप्ट सामने लेके आए। यहाँ पे अपना कहते हैं बहुत ज़्यादा भौंचाल आया। हम लोग भी बड़े परेशान हुए कि बाजी को क्या हुआ है, बाजी ये किस स्टेट में बैठी हैं कि इन्होंने क्या अपना बात कर दी है कि जी कोई निकाह नहीं, जी कोई दस्तखत नहीं, ओन जी ठीक है। तो उलमा हजरात भी नाराज़ हो गए, और इनकी वालदा, मलाला ने बाद में ख़ुद बताया कि मेरी वालदा मेरे इंटरव्यू से, मेरी स्टेटमेंट से नाराज़ हो गई, क्योंकि वो निकाह पे यकीन रखती है
اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں شادی کروں. اچھا، اور الٹیمیٹلی ان کو شادی کرنی پڑ گئی ملالہ کو. اور یہاں پہ بہت زیادہ یہ بھی بات چل رہی ہے، جب سرکل میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر سے سننے کو ملتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ساڈی کڑیاں نو خراب کر کے آپ ویاہ کر گئی ہے. مطلب کیونکہ نام ہے اس کا بہت زیادہ، یہ کچھ بھی کہتی ہے تو وہ بہت نیچے تک اس کا اثر جاتا ہے. لڑکے بھی اس کو سنتے ہیں، لڑکیاں بھی اس کو سنتی ہیں. تو آج کل اس قسم کی سٹیٹمنٹ لنڈے کے پھولوں کو ویسے ہی بڑی پسند آتی ہے کہ جی بغیر نکاح کے، کیونکہ برائی اچھی لگتی ہے ہر ایک کو، برائی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو باجی کا یہ کہنا کہ نکاح پہ میں یقین نہیں رکھتی، سائن پہ نہیں رکھتی، تو کہیں کسی کو اچھا لگ گیا ہوگا. تو وہ سننے میں یہ ہمیں آیا کہ جی ہمارے بچیوں کو خراب کر کے خود یہ نکاح کر گئی ہے. اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو اس کا ہسبینڈ ہے عاصم ملک، وہ کون ہے اور کیا کرتے ہیں. عاصم ملک بیسیکلی پاکستانی ہیں اور پی سی بی کے اندر وہ جاب کرتے ہیں، ہائی پرفارمنس سینٹر آفیسر ہیں. اس کے علاوہ وہ جی ایم او جنرل مینیجر آپریشنز کی ذمہ داری بھی وہ سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے 2 سال پہلے پی سی بی کو جوائن کیا تھا اور تعلیم یافتہ ہیں. لمز یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی تھی. اس کے ساتھ وہ ملتان سلطان جو کہ پی ایس ایل فرنچائز ہے اس کے آپریشنل مینیجر بھی تھے. اس کے ساتھ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، بڑی ہیوی پروفائل ہے منڈے دی. اس کے بعد وہ پلیئر مینجمنٹ ایجنسی بھی چلاتے ہیں. تو یہ پروفائل ہے ملالہ یوسفزئی کے ہسبینڈ کی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ملالہ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزرے، ان کی زندگی اچھی گزرے. اور جو ان کا ایک عجیب قسم کا کانسیپٹ تھا بیچ میں باجی کا کہ نکاح پہ وہ یقین نہیں رکھتی ہیں اور سائنس پہ یقین نہیں رکھتی ہیں، کہ ان کی زندگی اتنی اچھی گزرے عاصم ملک صاحب کے ساتھ، ان کے درمیان اتنا پیار پیدا ہو، عاصم ان کے ساتھ اچھا نبھا کریں، یہ بھی ان کے ساتھ اچھا نبھا کریں، اور ان کا تاکہ یقین پیدا ہو سکے کہ جو ہمارا مذہب، جو ہمارا اسلام جو ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، جو اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے کس انداز میں کرنا ہے. اب یہاں پہ شادی سے متعلق اگر بات ہے تو انہوں نے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ ایسے شادی ہوگی. تو ان کا اس چیز کے اوپر یقین پیدا ہو اور یہ آگے اپنی نسلوں کو بھی اچھا گائیڈ کریں. انہوں نے بھی انجیکشن نہ لا دینا کہ نہیں جی نکاح اور یہ والی چیزیں. تو ہم ان کے لیے، ان کی ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے اور ان کو خوش و خرم رکھے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کائنڈلی لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.